आप खुश होके जाओगे इस वीडियो के एंड में कि मेरा सेट भारी था, तेरा सेट आसान था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि फेल होने की तो भाई साहब गुंजाइश ही नहीं है। चैलेंजिंग है 100 में से 100 लाना। प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता है कि अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल शॉर्ट में भाई कॉन्सेप्ट पढ़ो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल बोर्ड का जो पेपर होता है वर्सेस जो सीबीएसई सैंपल पेपर इशू करती है, उन दोनों का एक साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करेंगे और एनालिसिस भी करेंगे। वैसे मैं तो बहुत सालों से सीबीएसई का सैंपल पेपर और एक्चुअल बोर्ड पेपर को देखता आ रहा हूं और मुझे डिफरेंसेस साफ दिखते हैं, बट आपके सामने वो डिफरेंसेस एस्टेब्लिश करने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैंने आपके सामने 2024 का केस आपके सामने उठाया है और वैसा ही सिमिलर केस जो है वो हर साल रिपीट होता है। राइट है क्या? तो देखिए मैंने क्या किया है, आज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा बच्चों। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स रिवील होंगे और आप खुश होके जाओगे इस वीडियो के एंड में। राइट है क्या? क्योंकि ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं जो आपके फेवर में होंगे। राइट, तो ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है 2024 का और ये क्वेश्चन पेपर है। एंड सेट की आपको मैं बताता हूं कि डिफरेंट सेट्स भले ही हो सकते हैं, बट क्वेश्चंस थोड़े से आगे पीछे होते हैं, डेटा थोड़ा सा चेंज होता है, बट क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है, डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है। तो इसलिए डिफरेंट सेट्स में ऐसी कोई बच्चे आपस में इस तरीके की बहस करते हैं कि मेरा सेट भारी था, तेरा सेट आसान था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी सेट्स ऑलमोस्ट सेम लेवल के ही होते हैं। तो मैंने 65/1/1 यानी कि सेट 1 मैंने इस्तेमाल किया है और सैंपल पेपर 2024 का लिया। एक एक क्वेश्चन को मैंने एनालाइज किया बच्चों, एक एक क्वेश्चन को। देखिए रियल बोर्ड पेपर में एक एक क्वेश्चन को मैंने एनालाइज किया। इनमें मैंने इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, देखिए ये चैप्टर्स के ये क्वेश्चन नंबर है या ये क्वेश्चन नंबर है, ये चैप्टर के नाम है और ये डिफिकल्टी लेवल है। देखिए जो क्वेश्चंस इजी लिखे हुए हैं वो डायरेक्टली या तो एनसीईआरटी से आए हैं या एनसीईआरटी में उस तरह के क्वेश्चंस गिवन हैं, बच्चों ने खूब सारी प्रैक्टिस उनकी करी होती है। जो मॉडरेट क्वेश्चन लिखे हुए हैं या डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं, जनरली उस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है और आपको थोड़ा सा एड ऑन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन सभी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये रियल बोर्ड का पेपर है। यहां पे भी मैंने क्वेश्चन को इजी, मॉडरेट है ना और डिफिकल्ट के तौर पे 38 के 38 क्वेश्चन का डेटा मैंने यहां पे लिखा हुआ है। राइट है क्या? इसके बाद बच्चों मेरी जो एनालिसिस यहां से निकल के आई है वो क्या निकल के आई है कि देखिए सैंपल पेपर में 21 क्वेश्चन मॉडरेट हैं, यानी कि आउट ऑफ 38 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चन मॉडरेट हैं और 15 क्वेश्चंस, यानी कि सिर्फ मात्र 15 क्वेश्चन, 38 में से सिर्फ 15 क्वेश्चन इजी हैं और 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल बोर्ड पेपर की बात करें तो देखिए यहां पे कितना राहत देने वाला डेटा है। एक्चुअली में 20 क्वेश्चन, यानी कि यहां पे सिर्फ 15 क्वेश्चन आसान लग रहे थे। राइट, एक्चुअल बोर्ड पेपर में 20 क्वेश्चन जो है आपकी इजी कैटेगरी में है और 16 क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी में है। राइट, और 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी में हाई हैं। राइट, इसके अलावा बात उसकी भी नहीं है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी और मॉडरेट थे। बात इस चीज की है कि जो इजी क्वेश्चंस थे वो कितने मार्क्स के थे। तो हमने इसका फर्दर एनालिसिस किया और मैंने देखा कि भाई जो सैंपल पेपर है 2024 का, उसमें एक बच्चा 26 मार्क्स का पेपर पाता है कि इजी है। राइट, यानी कि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो टोटल 26 मार्क्स के हैं और मॉडरेट क्वेश्चन 46 मार्क्स के हैं एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं। राइट, लेकिन और इसी वजह से बच्चों को जनरली हर साल सैंपल पेपर बड़ा टफ लगता है, लेकिन एक्चुअल बोर्ड पेपर में बड़ा राहत देने वाला जो है एनालिसिस आया है कि भाई जो इजी क्वेश्चंस थे वो टोटल मिला के 37 मार्क्स के बैठ रहे हैं। यानी कि फेल होने की तो भाई साहब गुंजाइश ही नहीं है। अगर कोई बच्चा ठीक ठाक से पढ़ ले, एनसीईआरटी को कवर कर ले, यानी कि ये इजी क्वेश्चंस तो डायरेक्टली फ्रॉम दी एनसीईआरटी हैं। राइट, बिल्कुल डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में भी मिसलेनियस एक्सरसाइज से नहीं, बिना मिसलेनियस एक्सरसाइज से आप कंप्लीट अगर एनसीईआरटी कर लेते हैं तो देखिए 37 मार्क्स का पेपर तो एग्जैक्टली हूबहू आपका आया हुआ है। अब बात इसमें आ जाती है कि भाई नहीं सर, हमें ये 37 मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स पे सेटल डाउन नहीं करना है, हमको तो अच्छी परसेंटेज चाहिए। तो देखिए अच्छी परसेंटेज के लिए थोड़ा सा आपको एड ऑन एफर्ट मारना पड़ेगा, यानी कि मॉडरेट क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग 35 मार्क्स के हैं। राइट, इसीलिए आप देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी कि चैलेंजिंग क्या है, चैलेंजिंग है 100 में से 100 लाना या 95 लाना। राइट, क्योंकि ये 8 मार्क्स के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, यानी कि अप टू 92 मार्क्स तक चीजें आसान है, आपके फेवर में है, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं। राइट, और आप हमारे चैनल पे जाके अगर पोल भी देखेंगे पिछले कई सालों का तो 80% बच्चा पेपर को इजी टू मॉडरेट बताता है। प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता है, उसका पेपर छूट जाता है, इसी वजह से उसके कम मार्क्स आते हैं। नहीं तो अगर उसकी तैयारी ठीक ठाक है और पेपर उसको इजी टू मॉडरेट लग रहा है और पेपर को उसने टाइमली कंप्लीट भी कर लिया तो 90+ मार्क्स आपके पॉसिबल हैं।
राइट है। तो बच्चों देखिए, इस टाइम पे ना बहुत ही दिमाग लगा के आपको तैयारी करनी है। इस टाइम पे गधे की तरह नहीं, घोड़े की तरह आपको जो है दौड़ना है, राइट, अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसीलिए आपके लिए एक गाइडेड जो बैचेज हैं हम लोग इसलिए भी निकालते हैं कि भाई वो सभी के लिए नहीं है। देखिए, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है उनको कोई बैच ज्वाइन करने का नीड नहीं है, बट जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो कम से कम कुछ तो स्टेप लें भाई, राइट। और मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ईजीएस्ट स्टेप है कि भाई आप गाइडेड पढ़ो। जो टीचर बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वो पढ़ो, जो नहीं कह रहे हैं उसको बिल्कुल मत पढ़ो, है ना। क्योंकि इस टाइम पे गेम चलेगा पूरा का पूरा एनालिसिस के हिसाब से, पेपर का ट्रेंड क्या कहता है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के नहीं आ रहे हैं, राइट। हम लोग डरे पड़े हैं एओडी में मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन, बल्कि मैं आपको बताऊं कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल पेपर में एओडी से इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये देखिए एओडी से इजी क्वेश्चन आए हुए हैं एक्चुअल पेपर में, राइट। हम लोग वैसे खामे खा एनसीईआरटी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा मनगणना अपनी बना देते हैं कि यार ऐसा पेपर होगा वैसा पेपर होगा। एक्चुअल पेपर का जो पैटर्न है उसको हमें ऑब्जर्व करके इस टाइम पे तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखिए, जिनकी तैयारी बढ़िया चल रही है उनकी तो ठीक है, लेकिन जिनकी तैयारी में हल्का फुल्का भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमने कुछ भी खास अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे समय आ गया है कि अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल शॉर्ट में भाई कॉन्सेप्ट पढ़ो और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करो। जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और दबा के रिवीजन करो। डेली बेसिस पर रिवीजन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसीलिए टीम राइजर्स आपके लिए जो है अभिषेक सर, मैं और भारत पंचाल सर मिलके प्रथम 2.0 लेके आ रहे हैं, जो कि 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और एक बार और आखिरी बार आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो पढ़ने का मौका मिलने वाला है ना। देखो बच्चों, 2-3-4 चैप्टर ऐसा हो सकता है आपको आते हो, लेकिन रिमेनिंग चैप्टर्स को तो आपको जीरो से अगर स्टार्ट करना है तो दिस बैच इज़ द परफेक्ट फॉर यू। मे बी शायद आपकी अच्छी तैयारी हो लेकिन आपकी फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा अच्छी खास तैयारी ना हो, तो उनको आप रिकमेंड करिए। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है ना। इसके बाद कोई भी कंप्लीट सिलेबस बैच नहीं आने वाला है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कंप्लीट सिलेबस बैच को कवर करना, ठीक है। तो दिस इज़ द बैच फॉर यू। और इसका फिजिक्स केमिस्ट्री कॉम्बो भी अवेलेबल है कि भाई अगर किसी को सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन करना है, मान लो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट हो, आपका कोई फ्रेंड हो, तो वो ज्वाइन कर सकता है 1099 में। और कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट हो तो सिर्फ मैथ्स के लिए भी ज्वाइन कर सकता है, राइट। और टू द पॉइंट पढ़ाई होगी, 90+ की तैयारी होगी अगले 45 दिन में। डेली लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, मेंटरशिप सेशन, प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगे और आपके टेस्ट भी कंडक्ट होंगे एंड दी डाउट फॉरम्स, राइट। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स इसकी जो टाइमिंग है वो इस तरीके से है ना, बहुत ही क्लोज टाइमिंग है, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 15-15 मिनट की गैप पे शाम को 3 घंटे क्लास होती है। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग है ये। इस टाइम पे जनरली हमारा है ना 3-3.5 घंटे में तीनों क्लासेस ओवर हो जाती हैं, फिर आपको भरपूर सेल्फ स्टडी का टाइम भी मिलता है, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि दिस इज द वंडरफुल स्टार्ट फॉर यू ऑल। अच्छा, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि भाई हमने देखा कि भाई जो ये जो इजी मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो इस तरह के क्वेश्चंस हमने देखे जहां जहां मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, राइट, ये क्वेश्चंस बेसिकली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, राइट। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, जो प्रथम 2.0 है, ठीक है, उसमें तो हम लोग डेफिनेटली हर चीज़ है ना 0 to हीरो तो कराएंगे। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने भाई पढ़ाई तो कर रखी है, थ्योरी कंप्लीट है, 8-10 चैप्टर निपटा भी रखे हैं हर सब्जेक्ट में। अब उनका प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में जाके। देखिए, कोई भी चीज़ टफ या मॉडरेट तब होती है जो आपने नहीं कर रखी होती है, लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगी। तो ऐसे तमाम मतलब लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए तमाम ऐसे क्वेश्चंस जो आपको मॉडरेट लग सकते हैं, डिफिकल्ट लग सकते हैं, जो बोर्ड्स में आते हैं, आ रहे हैं, आएंगे भी, ठीक है ना, ऐसे सभी क्वेश्चन का एक कॉम्पाइलेशन हमने एक जगह इकट्ठा करके एक सिस्टम क्रिएट किया है, जिसमें कि हम लोग डेली बेसिस पे बच्चों को ऐसे मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, राइट। और थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा जाएगा, क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसीलिए ऐसे बच्चों के लिए जिनकी थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट सी है और उनको सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो देख रहे हैं, जिससे कि बोर्ड्स में आने वाले सभी क्वेश्चंस वो सॉल्व कर पाएँ, उनके लिए हमने ये स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट किया है, जो कि 749 में, यानी कि बहुत ही अफोर्डेबल आपको अवेलेबल है। बच्चों, आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए, मतलब ये बैच तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो इसका फिजिक्स केमिस्ट्री कॉम्बो और ओनली मैथ्स प्रैक्टिस बैच भी अवेलेबल है, राइट। और बहुत ही किफ़ायती जो है अफोर्डेबल प्राइसिंग में आपको अवेलेबल है। इसकी डेली आपकी एक क्लास हुआ करेगी, है ना, तो टेंटेटिव टाइमिंग्स यही हैं, है ना। एक्चुअल टाइमिंग्स थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो सकती हैं, ठीक है ना, बट इस हिसाब से होंगे कि आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये दोनों बैच बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में राइजर्स ऐप का लिंक होगा, तो उसी पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी आपकी क्वेरी होगी इस नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि देखिए जब हमने सैम्पल पेपर का और एक्चुअल बोर्ड पेपर का एनालिसिस किया है तो उस टाइम पे आपने एक चीज़ देखी कि बोर्ड का पेपर उतना टफ नहीं है जितना सैम्पल पेपर है, राइट है। तो यानी कि पास होने वाली जो टेंशन है वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी कि भाई पास तो हो ही जाएंगे, बोर्ड का पेपर इतना इजी तो आता है कि भाई अगर हम लोगों ने एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ाई करी तो पास तो हो जाएंगे। लेकिन अगर सच में गोल 80% 90% लाने का है तो आपको थोड़ा सा एड ऑन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे, राइट है क्या बच्चों। तो बहुत ही अमेजिंग 2 बैचेस भी आपके साथ आपके लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़ डू ज्वाइन द बैचेस एंड स्टार्ट योर क्लासेस। और देखिए इनके थ्रू आपका कहीं ना कहीं एक रेगुलर रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच हो चाहे प्रथम 2 हो, दोनों के थ्रू आपका बेहतरीन रिवीजन बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी होगी तो डेफिनेटली इस नंबर पर आप बात करिएगा, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट करके बताइएगा और बहुत जल्द मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय।